आत्मा कौन है? भाई कहते हैं कि बिनु पग चलई और सुनहि बिनु काना। बिना पैर के वो चलता भी है, बिना कान के वो सुनता भी है, बिना हाथ के सब काम वही करता है, बिना जीभ के बोलने वाला वही है। इशारा में बता दिया ब्रह्म कहाँ है। अब आप सोचिए, चलने वाला पैर है, चलने वाला हाथ है, सुनने वाला कान है, लेकिन कह रहे हैं कि ब्रह्म को ना कान है ना हाथ है, तो ब्रह्म कहाँ है और कौन है? उस ब्रह्म को पहचानना है। जो ये भेद समझ गया उसका भरम दूर हो गया। एक बार इंद्रियों में बड़ा झगड़ा हुआ। सारी कर्म इंद्रियां बोली कि मैं नहीं होता ना तो आदमी का काम नहीं चलता। तो सब इंद्रियां झगड़ा करने लगी, तो श्वास भी उसमें शामिल हो गई। श्वास ने कहा ये बात तो सही है, मैं नहीं होती ना तो आदमी का काम नहीं चलता। तो सारी इंद्रियों ने श्वास को डांट दिया। उसको पूछा तू चलती है? श्वास बोले नहीं। ये तो सुनती है कि नहीं? तू देखती है नहीं? तू बोलती है कि नहीं? फिर क्यों लड़ रही है? अभी बड़े बड़े लोगों का झगड़ा चल रहा है यहाँ पे, हाथ का, पैर का, कान का, हाथ का, इतने बड़े बड़े लोगों का झगड़ा चल, तू बीच में बिना बात के टपक गई। तो श्वास चुप रह गई। ठीक है। अब इंद्रियों ने कहा एक फैसला करो, जिसके जाने के बाद आदमी का काम नहीं चले समझ लो वही इंद्री बड़ी है। तो एक हफ्ते के लिए पैर अपना काम करना बंद कर दिया। एक हफ्ते के बाद पैर वापस आ गया, काम करने लगा। तो पैर ने कहा क्यों एक हफ्ता में नहीं रहा तो आपको बहुत परेशानी हुई होगी। आदमी बोला कोई परेशानी नहीं, लंगड़ा आदमी तो जीवन भर काट लेता है बैसाखी के सहारे, तुम तो 7 दिन के लिए गए। एक हफ्ते के लिए आंख चली गई, काम करना बंद कर दिया, नहीं मैं नहीं देखूंगी। फिर एक हफ्ते के बाद आके आदमी से बोली क्यों एक हफ्ता में नहीं रही, तुम्हें बड़ा तकलीफ हुआ होगा। क्या तकलीफ हुआ? सूरदास तो जीवन भर बिता लेते हैं डंडा से। सारी इंद्रियां एक एक हफ्ते के लिए चली गई, लेकिन आदमी ने काम चला ही लिया। वैकल्पिक व्यवस्था बहुत है। आँख की रोशनी कम हो या चश्मा लगा लो, क्या बात। कान से कम सुनाई दे मशीन लगा लो। आदमी वैकल्पिक व्यवस्था कर लेता है। सारी इंद्रियां हार गई तो श्वास ने कहा कि एक हफ्ते के साल के लिए जा, तू चिंता मत कर, ये आदमी है ना सब काम चला लेता है। तो श्वास बोली तो मैं जा रही हूँ क्या? तो जा, तुमको कौन रोक रहा है? अरे हम तो इतने बड़े, इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा पैर, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, सब कुछ तो अपना अपना आजमा के देख चुके। आदमी का कोई काम नहीं रुका। अब तू गाय को बीच में बोल रही है। तो श्वास बोली तो ठीक है हम एक हफ्ता के लिए जा रहे हैं। तो एक हफ्ता नहीं 1 साल के लिए जा, टेंशन ही मत कर, मेरा तो यहाँ कोई काम ही नहीं है ना। एक हफ्ते की तो बात कौन कहे, पैर से जब निकलना चालू हुआ ना श्वास, पैर महाराज लूंज हो गए। हाथ से निकला तो हाथ लूंज हो गया, आंख से निकला तो दिखाया, जबान से अबे रुक 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 रुक। क्यों क्या हुआ भैया? अरे तू मत जा। क्यों क्या हुआ? अरे तेरी वजह से ही हम सब जिंदा हैं। बिनु पग चलई, श्वास को पैर है। कैसे हरि पावे देह अस फूलन रूप के घर
मन माही ऐसा भेद बताओ समर्थ गुरु मेरा राम विलोरी बोलो राम। जागरण है ना, और कितनी भीड़ है, लेकिन हमारे राम जी कमजोर हो गए। इतनी जोर से बोलो कि हमारी माइक का भी कोई जरूरत नहीं पड़े। इतने लोग बैठे हो ना, अच्छा हम अकेले बोल रहे हैं माइक के सहारे, आप इतने हो माइक के बाप बैठे हो, जोर से बोलो। अच्छा बाकी समय तो हम ही बोलेंगे ना, आपको तो कुछ नहीं बोलना। बीच बीच में राम बुलाएंगे, एक आध बार तो बोलना है बस। तो एक ही बार के लिए कंजूसी क्यों? बुलाओ, तैयार हो, बोलो राम। हमारी एक कमजोरी है, अगर हम राम जोर से बुलाते हैं, आप जोर से बोलते हो ना, तो हम बिना कहे रात काट देंगे। वैसे हमको आने से पहले लोगों ने कहा बाबू जी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, 1 घंटा से ज्यादा मत बोलना। हम 1 घंटे का परमिशन लेके आए, तो बहुत थके हुए आप, बहुत थके हुए। हो सकता है चेहरे से दिख रहा हो, अंदर से तो नहीं थका हूँ, हो सकता है लग रहा हो लोगों को। तो लोग पहले से भी सोच रहे थे, तो हमारी प्रेमी बहुत है ना, तो बाबू जी जाते 1 घंटा। राम जोर से बोलते रहे ना तो उनकी बात अलग, हम लोग खींच ले जाएंगे गाड़ी, क्यों माइक हाथ में है, आप लोग साथ। लेकिन झटके से फेंक के मत मारो, ऐसा लग रहा है जैसे कि राम जी कोई बोझ लग रही है। झटके से क्यों फेंक रहे? राम प्रेम से आना चाहिए, ले हो थोड़ा कशिश होना चाहिए बुलाने में। क्या बोले क्या नहीं बोले समझ में नहीं है, ऐसा झटके में नहीं बोलो, थोड़ा लहर देगा, बोलो राम। ये है कला, हर चीज की एक कला होती है, बोलने की कला, बुलाने की कला। क्या कहते हैं? ऐसा भेद बताओ जो समर्थ गुरु में। हे गुरु महाराज आप सामर्थ्यवान हैं, आपको छोड़ के मैं किससे पूछूंगा, आप ही से तो ज्ञान पूछूंगा, तो हमको वो ज्ञान बताइए क्या कि राम मिलो दे हमें काटू विष जेरा। ये विष हमारे अंदर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, यही जम है। बाहर जम नहीं बैठा, हमारे अंदर ही जम बैठा है, कि हमको अंदर ही अंदर खा रहा है। तो हे प्रभु मुझे कुछ ऐसा भेद बताओ। ऐसा क्या है? मैं परीक्षा लूं तो तुम्हारा बिल्कुल फेल हो जाएगा। ये क्या परीक्षा लोगी? लेके देखो, क्या मैं मायके जा रही हूँ, 3 दिन के बाद ही आऊंगी, चाहे तो कुछ भी कर लो, और बीरबल की बुद्धि लगवा के देख लो, क्योंकि मैं तो जानबूझ के जा रही हूँ ना, तो मैं तो नहीं आऊंगी। बादशाह बोले बीरबल का दिमाग का कुछ ठिकाना नहीं, वो तुम्हें 3 घंटे में ले आएगा। अरे क्या तुम जाओ, छोड़ो, अगर हमको वो बुला के देख लें तो मैं तो कह के जा रही हूँ, 3 दिन के लिए जा रही हूँ। बादशाह बोले जाओ, अभी बीरबल जाता है तुम्हें मना के ले आएगा। इनकी बात पे ध्यान आ गया। अब वो रानी गई, बीरबल बादशाह बोले अगर तू बुला के ले आए ना तो मुँह मांगा इनाम दूँ। बीरबल बोला इनाम कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम ही है बादशाह को खुश करना, अभी जाता हूँ, लेके आ जाता हूँ, मैं पीछे रहूंगा, रानी पहले आ जाएगी। अरे ऐसा अकल तुम्हारे पास है? हाँ, मैं घर नहीं पहुंचूंगा, मैं राजमहल में नहीं पहुंचूंगा, रानी पटक जाएगी यहाँ पे, देखना। ऐसे तो ऐसा कर दे तो कमाल हो जाएगा, अभी जाता। बीरबल पहुंच गए, रानी अभी अटैची रख पाई थी जब तक बीरबल आ गया। रानी ने बीरबल तुम कैसे? रानी तो समझ गई हमको पटाने आया, लेकिन मैं पटूंगी नहीं, चाहे कुछ भी कहे, मैं जाऊंगी नहीं, 3 दिन में जाऊंगी नहीं।
बीरबल बोले कि आप अच्छा करिए, आगे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का आपको शौक है, मारिए। क्यों, क्या हुआ? आप तो अपने से थोड़ी आई हो, हम अपने से आई हो। अरे तुम अपने से थोड़ी है, राजा लोगों का दिमाग बहुत होता है। अपना उजड़ा हुआ घर बसा लो जाके। ये राजा ने तुमको 3 दिन के लिए इसलिए भेजा है, ईरान से लड़कियां आई हैं, उनसे शादी करने वाले, निकाह पढ़ने वाला है। अभी देखना 1 घंटे में निकाह पढ़ लेंगे, तुम रह जाओगे यही ताप। अरे दिए सीधे बाहर आगे गई थी, पटक के बोली बोलो बोलो बादशाह। तू कैसे आ गई, तू कैसे आ गई? अरे कि मैं आई तो आई, ये बताओ ईरान वाली लड़कियां कहाँ है? कौन सी ईरान की लड़की, कहाँ की लड़की? अरे ये झूठ बोल के हमको भगा दिया, उल्लू बना दिया हमको। पहले ले आओ, किससे निकाह करने जा? कहाँ निकाह करने जा रहा हूँ? बीरबल आगे बोले हुजूर कोई निकाह का नहीं हो रहा, आप शांति से बैठिए, घर में चलिए, आराम से रहिए। और ये कहते हुए इसके पास अकल बहुत। हमारे ने तो ये बोली चाहे कुछ भी करना, मैं नहीं आती, आज मैं बैठ के भजन करूंगी। हमने कहा चलता हूँ, थोड़ी देर में बुला लूंगा। देखो 1 लाइन बोली, ऐसा वेद बताओ जो कैसे रह सकता है? राम से नहीं जो है ना, जब महाराज का वचन चलता है तो वो घर में बैठ सकता है क्या? नहीं, तुरंत कूद गया है। दादूला ने कहा माता जी नहीं आएंगे, हमें तो माइक पकड़े रहो, जब आएंगी तब देखी जाएगी। शिष्य जाके गुरु से पूछता है कि ऐसा भेद बताओ जो समर्थ गुरु मेरा, राम मिले इन देह में काटूं विष झेरा। ये जो जम हमारे अंदर बैठा है, इनको काटने के लिए मैं कौन सा अकल निकालूं? तब गुरुजी क्या समझाते हैं? गुरुजी कहते हैं सत्य भेवा सुनो सब देवा, गयो ज्ञान भारी लगे मंज तारी। महाराज समझाते मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब हंस लिए, प्रेम से मूड ठिकाने हो गया, सब इधर उधर की बात निकाल लिए। अब महाराज जी के ज्ञान को सुनो। कहूं सत्य भेवा, सत्य बात अब ध्यान से सुनो। सुनो सब देवा, हंस नहीं बोले, आज देवता बोले। क्यों? देवता कौन है? जो अपने हित की बात सोचने लगता है वो देवता है, अपने हित की बात समझ गया। तो भाई कहते हैं गयो ज्ञान भारी लगे मंज तारी। भारी ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? हृदय मुख हेला करो कहन पहला, धरो ध्यान सोई भजो नित्य मोही। हृदय मुख हेला करो कहन पहला, पहला काम क्या करो कि हृदय और जीभ से कंठ के बीच में अपना भजन करना, रटन करना शुरू करो। कैसे? ये जो कागलिया लटक रही है ना, अंदर कागलिया लटक रही है, उसमें प्रेशर देके भजन का भेद सीखो। उसमें प्रेशर देके लोग भजन करते हैं, कैसे करते हैं? होंठ तो चल रहा है झकाझक, लेकिन सांस में रगड़ गिरती है। हमारी तरफ कहावत कहते हैं कि खुरपिया चले भरपूर, बखा चले भरपूर, और खुरपिया वही का वही। बखा चले भरपूर, ऐसे भजन तो खूब कर रहे हैं लेकिन रगड़ नहीं कर रहे। तो रगड़ होना चाहिए। कागलिया और जीभ एक गले के सहारे से ऐसे अपने कान में धुनी भी सुनाई देनी चाहिए। शुरुआत की बात है। हृदय मुख हेला करो कहन पहला, पहला काम है। धरो ध्यान सोई भजो नित्य मोही। भजो नित्य मोही किसको? सांस में ध्यान लगाओ, सांस में मन लगाओ। मन को कहाँ लगाओ? श्वास में। मन को कहाँ लगाना है? श्वास में। क्या लगाना है? कि हमारा श्वास कितना ऊपर आ रहा है और कितना नीचे जा रहा है, और दोनों सांस बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाभि धाम लारा पिया प्रेम प्यारा, उभय अंक दोही गयो मुख सोई। उभय अंक दोही, उभय मतलब दोनों सांस। उभय अंक दोही गयो मुख सोई।
इस भेद को समझना है। गीता में भगवान कृष्ण ने इसको खोल दिया। स्पर्शान कृत्वा चक्षुस्तेवांतरे भ्रुवो प्राणापान समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। आइए कुछ कहना चाहते। आपने बोले कि मैं 10:15 बैठे ऐसा है ना कि जब ये चलने लगता है ना तो घड़ी का टाइम का ध्यान नहीं रहता। ये साधुराम बैठे ये गवाह भी एक और तो गवाह बैठे। सत्संग चालू हुआ 9 बजे से और सब ऐसे ही बैठे, कोई हटा नहीं। अब ये हमको इशारा किए 4 बजे, ऐसे घड़ी दिखाए। दिवस रात सारी लवे जीव प्यारी, तब गैल सूझे बड़ा संग बूझे। कब रास्ता दिखाई देगा, कब हम सही रास्ते पे चलेंगे? जब दिवस रात सारी लवे जीव प्यारी। 10 मिनट और 15 मिनट भजन करके आनंद पद में जाने की बात सोच रहे हैं, कुछ नहीं होगा। 10 मिनट और 15 मिनट में भजन नहीं होता। अरे हम लोग इतने साल हो गए ना, तो जब भजन करने बैठते हैं तो 20-25 मिनट लग जाता है मन को स्थिर होने। 20-25 मिनट लग जाता है, कभी कभी 35 मिनट लग जाता है। फिर उसके बाद जब धारा बढ़ती है तब तक आप उठ के चल दिए। उसके बाद भजन चलता है। 20-25 मिनट आप भजन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फालतू में। एक दिन सिलेंडर पूरा खत्म हो जाएगा और पानी गर्म होगा ही नहीं। मतलब समझ रहे हैं ना? आपने गैस जला दिया, भगोना रख दिया पानी भर के, 15 मिनट गैस जलता रहा, पानी गर्म होने लगा। जब उबाल पे आया आपने बंद कर दिया। फिर चले गए कोई काम करने, फिर ध्यान आया अरे पानी नहीं गर्म किया, फिर जला दिया। फिर 15 मिनट चले, गैस तो जल रही ना, लेकिन पानी खोलेगा, पानी चाय बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ऐसी हमारी उम्र तो बीत जाएगी, सांसें तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप ये कहो कि आपको वो फल मिलेगा, वो नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना 75 साल पुराने राम से नहीं, 70 साल पुराने राम से नहीं, उन्हें सत्संग में बैठने तक का कभी नहीं। 5 साल पुराना हो, 5 दिन पुराना हो, लेकिन बात पूरी पक्की सीख जाए कि हमें सत्संग में बैठना कैसे है, हमको चलना कैसे है। तो महाराज कहते हैं दिवस रात सारी लवे जीव प्यारी, तब गैल सूझे। जब दिन रात भजन होता है बड़ा संग बूझे। रटे नाम सोई बिरह विद्ध होई, छोड़े मान माया कसे काम खाया। छोड़े मान माया, ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रियारो ने। मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजनाई। सोना चांदी त्याग सकता है आदमी, पत्नी को भी त्याग सकता है, परिवार को भी त्याग सकता है, लेकिन ये मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये 3 चीज का त्यागना बहुत कठिन है। मान बढ़ाई की चाहना सबको है और ईर्ष्या सबको है। भाई कहते और ये जब तक है तब तक परम पद अभी दूर है। हमारा कहते हैं छोड़े मान माया कसे काम काया। भजन के लिए अगर नींद जा रही है तो जाने दो। कहते हैं कि धन तजनी के राख तन, तन तज रखिए लाज। लाज प्राण तज दीजिए, एक राम के काज। बोलो राम। बाबा जी की आवाज सुनी ना, बाबा जी ने क्या कहा?
क्या कहा बाबा जी ने कि 11 बजे तक बोलना है। ऐसे धीरे से राम बोलोगे माया कसे काम काया, मान मिले सम्मान मिले इज्जत मिले नहीं मिले तो घटाओ, भजन मिल रहा है ना। आप सब लोग हंस हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के मोक्ष दिवस पे यहाँ आए हैं, तो स्वाभाविक है कि इतनी सुविधा नहीं हो पाएगी, लेकिन हम सुविधा के लिए सोने के लिए नहीं आए, हम आए हैं इस पुण्य तिथि पे भजन करने की। तो हमको बिस्तर का तलाश नहीं करना चाहिए। ये नहीं कुछ लोग तो उठते, कुछ लोग तो बिस्तर तो काय आए होंगे, भाई चालू लोग दो चार गद्दा ऐसे ही चुराया है। नाम प्यारा हृदय नाम की माया सुन पे की, पढ़िया ताव सोई रोवे सब लोई, कहाँ खेल कहानो पांच घर जानो। जब भजन करते हैं तो भजन करने में जब हमारा लिव लगता है तो हमको एहसास होता है कि हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। जब हमको ये एहसास हो जाता है कि हम परमात्मा से बिछड़े हैं तब हमको विरह आने लगती है। और परमात्मा की याद में रोने वाला विरही तो साधु वो कोई बिरला ही होता है। और वो पक्कापन आता ऐसे ही है जब हम कस के भजन करते हैं तो धीरे धीरे धीरे। ऐसे राम से नहीं कि एक ही परीक्षा है, कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल परखिए। ऐसे ही राम राम तो सभी कर रहे हैं, सब भक्ति में है लीन, लेकिन परीक्षा कब होती है भाई? कहे रामा रामा कहिए हो, रामा रामा कहिए, मुझे बोलो नहीं भाग जाएगी। राम के शासन सही हो, जम के शासन सही हो, रामा रामा कहिए हो, जम के शासन सही हो। कोयल का गाए सरीसा, कोयल का गाए सरीसा, कोयल किसको कहिए हो, कोयल किसको कहिए हो। कोयल पड़ा तो थारो जब पिछाड़े, कोयल पड़ा तो थारे जब पिछाड़ो, मीठे बोले कहिए हो, मीठे बोले कहिए हो, रामा रामा कहिए हो, जम के शासन सही हो, जम के शासन सही हो। पारस पत्थर एक सरीसा, पारस पत्थर एक सरीसा, पारस किसको कहिए हो, पारस किसको कहिए हो। पारस पढ़ो तो थाने जब पिछाड़ो, पारस पढ़ो तो थाने जब पिछाड़े, लोहा कंचन करिए हो, लोहा कंचन करिए हो, रामा रामा कहिए हो, जम के शासन सही हो, जम के शासन सही हो। हीरा पत्थर एक सरीसा, हीरा पत्थर एक सरीसा,
किसको कहिए हो, हीरा किसको कहिए हो, हीरा पण तुठारो जगई पिछाड़ो, हीरा पण तुठारो जगई पिछाड़ो, घन की छोटा सही हो, घन की छोटा सही हो, रामा रामा कहिए हो, जम के शासन सही हो, रामा रामा कहिए। महाराज कहते हैं जो पक्का राम से नहीं है ना, तो छोटे मोटे परिस्थितियों से घबराता भी नहीं। उसे मालूम है ये जीवन है, जीवन संघर्ष का नाम है, ये परिस्थितियां तो आती रहेंगी। वो अपने धर्म में, अपने भजन में पक्का रहता है, उसको भजन का भेद मिल गया है ना। तो जो प्राणवायु है जिसको क्या कहते हैं, उश्वास, क्या कहते हैं, श्वास और उश्वास आप समझते हैं ना, आगे बताना तो नहीं पड़ेगा। श्वास किसको कहते हैं? नहीं, लेना छोड़ना ये तो वही बात हो गई। एक मास्टर साहब ने पूछा, बच्चों ये बताओ, एक डाल पे दो चिड़िया बैठी हैं, तो उन्हें कैसे जानोगे नर कौन सा है कि मादा कौन सा है? तो क्या कि उड़ता है नर, उड़ती है मादा। हम ये सांस उसास किसको कहते हैं? आती जाती सांस, वही है, एक सांस है, दूसरा लेते हैं और छोड़ते हैं। जो लेते हैं और जो छोड़ते हैं, अब लेते छोड़ते कौन सा, यही नहीं समझ में आता है। अच्छा ये लेते हैं ना, ये क्या है? श्वास। और जो छोड़े ये गलत है, गड़बड़ है। उश्वास प्राणवायु को बोलते हैं, उश्वास को हम लेते हैं, प्राणवायु को हम लेते हैं, ऐसे कहते हैं। ये प्राणवायु है, ये प्राण है, इसको बोलते हैं उश्वास। और जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं, क्योंकि सांस में हम बोलते हैं कि उश्वास में बोलते हैं। लबेद की भक्ति सांस सांस में होती है कि उश्वास उश्वास में होती है? प्रमाण सही समझो ना। लबेद की भक्ति किसमें होती है? सांस सांस में। और लबेद की भक्ति किसको कहते हैं? राम 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 राम, ये लबेद की भक्ति है। तो सांस में हो रही कि उश्वास में? सांस में। तो सांस कौन सी हुई? बाहर जाने वाली, जो बाहर जा रही। उश्वास कौन था? और राम से नहीं जानता है बस, बाकी कोई नहीं जानता। उश्वास के बारे में तो राम से नहीं के बाद कोई जानता ही नहीं। और आप भी अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आज के बाद पक्का रहना, कोई घुमाए फिराए तो घूमना फिरना मत। आजकल बहुत लोग ना इसे घुमा देते हैं, आप कहते हैं कौन बोल के गया जन्म, अरे कुछ पता है मुझे नहीं जानते। तो अब बात ये आती है यहाँ पे कि उनको लबेद की भक्ति समझाइए, वहां से समझाइए, तब उनके समझ में आएगा। लबेद की भक्ति सांस में की जाती है, उश्वास में नहीं। और लबेद की भक्ति क्या है? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्वास श्वास में, यानी हम जो बोलते हैं। और हम एक और पहचान बताते हैं कि जो बोलती सांस है वो है सांस, वो है स्त्री, और जो लेती सांस है वो है पुरुष। क्यों? पुरुष तो बोलता नहीं ना, कम बोलता है। एक बार शादी हो गई तो एक बहू विदा होके जा रही थी, तो बहू बहुत रो रही थी। तो दूल्हे का भाई बोला कि भैया भाभी बहुत रो रही है, आप चुपवा दो। अरे बेटा आज रो लेने दे, सुन लेने दे, आज के बाद मैं रोऊंगा ये सुनेगी। आज रो लेने दे, कम से कम सुन के आनंद तो आ रहा है।
कि रोएगी भी कभी तो उनको याद दिलाना पड़ेगा। जो ज्यादा बोले वो श्वास और जो नहीं बोले वो। एक आदमी अपने दोस्त से बोला कि आजकल तो बहुत सीधा हो गया है, वो बोलता ही नहीं बिल्कुल। शादी से पहले बहुत बोलता था, अब तो बोलता ही नहीं बिल्कुल। कि मेरी बीवी जब से आई है ना, पहली रोटी हम ही को खिलाती है। पहली रोटी किसको खिलाते हैं? गाय को। क्या हमारी बीवी हमको पहली रोटी खिला खिला के हमको गाय बनाती। तो जो बोलता है वो स्त्री। नार पुरुष से जोड़े दोनों, नार पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत समावे, हर की भगत समावे। तो सुन तीरथा भरन लागे, तो सुन तीरथा भरन लागे। जाऊर ऐसी आई है नाम तुरंत घट जागे। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई। बोलो राम। नार पुरुष से जोड़े दोनों, यानी श्वास और उश्वास। श्वास है स्त्री और उश्वास है पुरुष। नार पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत समावे। परमात्मा का सुमिरन करे स्त्री और पुरुष साथ रख के। तो ये नहीं हो पति पत्नी है? कोई कोई पति कहते तू ही जाके भजन ले ले, हम तो नहीं लेते। तो क्या होगा? वो बेचारी पार नहीं होगी क्या? वो स्त्री पुरुष नहीं, ये अपने अंदर वाला स्त्री। नार पुरुष से जोड़े दोनों, श्वास और उश्वास में हर की भगत समावे। तो सुन तीरथा भरन लागे, नाम तुरंत घर। कितना बड़ा शब्द, नाम तुरंत घट जागे में। अगर भेद सही मिल गया, आपको ज्ञान सही मिल गया, तो प्रेम आ गया, और प्रेम आ गया तो नाम जाग गया। बस महाराज कहते हैं राम 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 नाभि नाश धारा, एको सूत सारा, धीनो राम राई, दियो भेव आई। अरद उरद के बीच में बसा सिखावन अपने आप। ये अभ्यासी चीज है। लोग कहते हैं हमारा भजन नहीं हो रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है। ये अभ्यासी चीज है। जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा ये निखरेगा, इसमें निखार आएगा। आप करना शुरू करो। हम क्या होता है, करते कम है और फल ज्यादा चाहते तुरंत। जबकि हमारे सनातन धर्म में ये लिखा हुआ है कि कर्मणेव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। कहाँ जा रहा है भजन, कहाँ पहुंच रहा है, हमें क्या मालूम। हमें तो करना है, करते रहो बस। तो भाई समझाते हैं राम 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 गरजी गेण सारी, पियो प्रेम भारी, सुनो संत सोई, अबे पंख होई। मुखा बीच झुलिया, कंठ कमल फुलिया, धुजे रूम सारा, न को चख प्यारा। जब हम भजन करते हैं ना, और जब खींच के भजन करते हैं, बहुत ध्यान से समझना बात को। जो ऐसे करते हैं ना, जब खींचते हैं ना, तब हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। इसीलिए उश्वास की महिमा ज्यादा बढ़ता है। इसको प्राणवायु बोलते हैं। प्राण ज्यादा लेना है,
शरीर के सारे रोगों का नाश करने वाला ये भेद है। पेट अंदर, नाभि अंदर। पेट के सहारे जैसे कपालभाति करते हैं, पेट के सहारे जब छोड़ते हैं और जब गले में रगड़ होता है तब अग्नि प्रकट होती है। ये भेद हमको सीखना, समझना। खाली होंठ चलाने से या राम राम कहने से कोई फायदा नहीं। ना समझाते हैं, पिया रस प्रेम चढ़ी मत वाल, हृदय बीच एक रमे सतवाल, करे कील कौल हंसे मुरझाए, निशोरीन बाल रमे उर माए। जब भजन होता है तो भजन करते करते कभी कभी इतना ज्यादा आनंद आने लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। हंसी भी आती है, खूब हंसता है साधक। और कभी कभी जब ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ छूट चुका है, मैं कहाँ आ गया इस संसार में, कैसे फंस गया, तो विरह भी आती है, तब रोना भी आता है। हंसता है, रोता है, खिलखिला के हंसता है, चिल्ला के रोता है। और इन्हीं स्थितियों में नाभि पे जालंधरी बंद लगता है। कौन सा बंद? उसमें क्या होता है, ये हमारी थोड़ी है ना, ये नीचे को आ जाती है, पेट अंदर को दब जाता है, गुदा द्वार ऊपर को खींचता है। ऐसी स्थिति में साधक जाके एकदम सिकुड़ जाता है, बेढक जैसा। महाराज कहते हैं कि जब लग पेट पीठ नहीं लागे, अब लग ब्रह्म अग्नि नहीं जागे। पेट पीठ नहीं लागे, ये अपने बस की बात नहीं। अपने से पेट पिचकाओगे तो नहीं होगा, वो बैकुंठ की तरह खींच लेता है। और जब वो खींचता है तो आपके बस की बात नहीं, वो एकदम चिपक। फिर दर्द होता है, फिर ये जीव चीखता है, चिल्लाता है, और जितना चिल्लाता है उतना इसको आराम मिलता है, सुख मिलता है। क्यों चिल्ला रहा है? उसको उससे आराम मिल रहा है, दर्द से छुटकारा मिल रहा है। जैसे बच्चा जब पैदा होने लगता है तो स्त्री चीखती है, चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है? उसको दर्द बहुत हो रहा है। जब चीखती है ना तो उसमें आराम मिलता है उसको। वो स्थिति आती है, पहला बंद जालंधरी बंद नाभि पे लगता है। तो महाराज कहते हैं कि राम राम करे कील कौल हंसे मुरझाए, निशो दिन बाल रमे उर माए, उछाला खाए हृदय उर माए, सदे जुग ख्याल सुहावे नाई। उसका मन उदास रहने लगा, उसका मन अब संसार के रंगरलियों में लगता नहीं। कोई गाना बजाना ये वो, ये नाभि स्थान का ही भेद है। और आगे की बात नहीं कर रहा, अभी तो नाभि पे ही हालत हो जाती है कि उसको शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से मन हट जाता है। ये नहीं कि त्रिकुटी पे जाके कि उसके ऊपर जाके हटता है, पहले ही हो जाता है। तो महाराज कहते हैं उछाला खाए हृदय माए, सदे जुग ख्याल सुहावे नाई। संसार के जितने भी ख्याल हैं, संसार के जितने भी आनंद के विषय, उसको अच्छा ही नहीं लगता। खाने में स्वाद नहीं आता, बिस्तर पे नींद नहीं आती, इतनी बेचैनी होती है, लगता है पता नहीं क्या। जैसे आप कभी कभी आप अनुभव किए होंगे, कहीं पराए घर में चले जाएं, वहां आप रात भर करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। नहीं, कभी कभी हुआ होगा ऐसा। वो स्थिति आती है कि हमें जगत का ख्याल अच्छा ही नहीं लगता, ये लगता है कि संसार बेकार। हमारे कहते हैं
रमे इन रीत निशो दिन श्याम पड़े जल पाय हृदय उर धाम। ये ऐसी रीति बन जाती है और एक दिन नहीं बनती, ये बनती रहती है। कई कई बार बनती है। जब भजन करने बैठते हैं तो ऐसी चीजें चालू हो जाती है। जब भजन करने बैठते हम लोग साधु क्यों बने, हम लोग साधक क्यों बने? अपने जीव का कल्याण करने, हमें अपने जीव का कल्याण करना है, जागरण करना है, लेकिन अंदर में जागरण करना है। महाराज कहते हैं क्या कि ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला हासी। ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला हासी। अंत काल जब मार सीधे दे गल फांसी। अंत काल जब मार सीधे दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत लीना। मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत लीना। शिशु दीपक डार के मुँह सा गहलीना। सिर से दीपक डार के मुँह सा गहलीना। ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला हासी। अंत काल जम मार सीधे दे गल फांसी। अंत काल जम मार सीधे दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए जैसे लाख पीगल चले पावक के संगा। जैसे लाख पीगल चले पावक के संगा। ये छिनक निहारे रहे तो हृदय बजरंगा। ये छिनक न्यारी रहे हृदय बजरंगा। ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला हासी। अंत काल जम मार सीधे दे। ऐसी भगत ना कीजिए। 5 25 दूर कर तीना सू लड़िए। 5 25 दूर कर तीना सो लड़िए। नहीं तर तो सुख राम कहे जीवत ही मरिए। नहीं तर तो सुख राम कहे जीवत ही मरिए। ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला
ऐसी भरतना कीजिए। बोलो राम। अरे वाह, 11 फेल हो जाएगा, आगे गाड़ी जाए। लग रहा है हम क्या करें, अलग हो जाए। अब भक्ति करनी है तो वो वाली भक्ति करो। ये खाली हर काम में आपका श्वास खर्च होगा, चाहे कोई भी काम करो श्वास खर्च होगा, शरीर खर्च होगा, तो बड़ा सौदा करो ना, बड़ा व्यापार करो। नहीं तो अंधकार जब मारसी दे देगल फांसी, तो फायदा ही क्या मिला। मंजारी सुने सुने कथा कड़ा व्रत कीना। एक पंडित जी थे, वो कथा कर रहे, तो एक बिल्ली आगे सुनती वहां बैठ बड़ी ध्यान से। पंडित जी को भ्रम हो गया, ये अच्छी भगत निकलेगी। एक दिन लाइट चली गई तो पंडित जी ने दीपक जला के तो देखा एकदम ध्यान से स्थिर है, तो उसके सर के ऊपर दीपक रख के अपना पाठ कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक चूहा आया, खुशबू बड़ी जोर आती है, मटर पनीर है। बिल्ली को चूहा मटर पनीर जैसी लगे, कहीं आदमी मटर पनीर की सब्जी बन जाए तो खुशबू दूर तक मारती है। अब जैसे खुशबू आई तो पहले तो अपना, फिर धीरे धीरे आंख खुली, वो है कहाँ पे, कुन्ना में दिख गया। सिर से दीपक डार के मुसागरी। पंडित गया, अरे मैं तो भ्रम में था, हम तो सोच रहे सचमुच में इसका ध्यान लगा हुआ है, भजन कर रही। महाराज क्या कह रहे हैं कि जैसे लाख पिघल चले पावक के संगा। एक भक्ति होती है कैसी, लाख जैसी। लाख भक्ति कैसी होती है कि उसको आप थोड़ा सा गर्म करते रहोगे ना तो चलता रहेगा, जैसे ही आपने आग हटाया वहीं का वहीं स्थिर। तो कुछ लोग लाख स्वभाव के होते हैं, सत्संग में जाए, हाँ ये बात महाराज ठीक बोल रहे, और घर जाके फिर वही बोले। नहीं, एक बात तो है, अब हम भी सोच रहे हैं, हमें महाराज ने बोला ना कि वो एक कोई संकल्प लेके जाना है, तो हम एक संकल्प लेते हैं 3 घंटा भजन जरूर करें, करना चाहिए आदमी। अभी यहाँ पे क्यों गर्मी चल रही है ना सत्संग की, तो गर्मी चल रही है इसलिए वो पिघले हुए हैं, लेकिन जैसे ये सत्संग की गर्मी हटेगी ना तो जम के, तो भाई कहते हैं कि जो कुंजर जल में धस्यो जल फाके अपारी। हाथी है ना, नदी में घुस के इधर से पानी फेंके, इधर पानी फेंके, इधर पानी फेंके, खूब नहाता है। हाथी को नहाने में बड़ा आनंद आता है। हाथी और भैंस ये पानी को देख के बड़े राजी हो जाते, लेकिन हाथी से अच्छा भैंस है। क्यों? और जितना है गंदगी है वो उतना उसका सही है, ओरिजिनल है। हाथी तो खूब मल के अपना चलाता भी है सुन, और जब बाहर निकलता है तो धूल मिला तो उसको उतना ही फिर अपना बाहर निकलते ही, सत्संग से बाहर जाते ही झूठ कपट चोरी चालू। भाई कहते ऐसी भक्ति मत, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, एक एक श्वास बहुत अनमोल है। इतना कीमती श्वास, कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कह जाता हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जाते है 3 लोक का मोल। बोला राम। माताएं बहने ना, ये कहते हैं कि घर से ही काम चल जाएगा। नहीं, अच्छा आपकी पार्टी चली गई इसलिए क्या, ये बात मत करो भाई। देखो यहाँ पे ये पक्षपात नहीं चला कि हमारा हमारी पार्टी माता जी तो गई, अब इधर वाले संभाले ना संभाले। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप कहो तो मैं फिर बुला लूं। इसे आप लोगों ने बोला कि नहीं मुझे पता। तो भाई कहते हैं कि बाहर बगुलो जलो
मन में लारे भाई बाहर बबुलो जलो मन में लारे भाई आग बीच मौनी भया मछली गट खाई। बगुला देखा है ना, किनारे तालाब पे एकदम ध्यान लगा, लेकिन मछली दिख गई चटक। भाई रे मैं ऐसी भक्ति मत कर, अंदर और बाहर एक रहो, नहीं अंदर में कपट नहीं, गुरु जी से खुल के रहो। जितना खुली किताब बनोगे ना उतना ही आपके जीवन में चैन सुख आनंद। और एक बात ध्यान रखो, महाराज जी कहते कपटी राम न पावे साधो कपटी राम न पावे अंधकाल पिस्ता। अपना नुकसान कर रहे तो 5 25 दूर कर। 5 विषय कौन, विषय कौन है? अभी दोपहर में करते शब्द स्पर्श रूप रस और यह है विषय। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो नहीं, वो विषय नहीं है, वो हमारा अवगुण है। विषय ये है जो हमारे संग रहते हुए हमको ठगता है। तो 5 25 प्रकृति 5 25 दूर कर और 3 लड़िए सत्गुण रजोगुण इनसे लड़ना पड़ता है। नहीं तर तो सुख राम कहें जीवत ही मरिए। 2 मरना है, एक जीवत ही मरना, एक जिंदा में ही मरना, दोनों में बहुत अंतर है। एक बाई जी ने अपने लड़के के लिए बहू देखा, आगे अपने पति से बोली देख ना हमारे गांव में क्या हमारे नगर में ऐसी बहू नहीं, इतनी ज्ञानी बहू मैं ला रही हूं, इतनी ज्ञानी है। तो ससुर भी बड़ा खुश हुआ, तो सोचा जब बहू ऐसी आ रही है जोरदार तो उसकी जूती बढ़िया लेके गए, मखमल की एकदम सोने चांदी की जड़ी करी हुई। और बड़े खुश की बहू हमारी बड़ी ज्ञानी चल रही है। अरे जब विदा हुई ना तो बहू बाहर निकली, घूंघट निकाल के एक हाथ का और हाथ में वो जूती लेके, हाथ में जूती लटका दी। तो उन्होंने धीरे से जाके कहा बहू कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सोने चांदी की जूती है, मखमल की है, लेकिन पहनने के लिए है, पैर में पहन ले। तो बोली पिताजी मुझे पता है कब पहनना है। ये कौन सी ज्ञानी है, अरे पैर में कब जूती पहना, घर से बाहर निकलो जूती पहनो, उसमें क्या बात है। ससुर ने कहा बेवकूफ आ गई। चलते रहे, रास्ते में एक नदी आई, सारे बारातियों ने अपने अपने जूता निकाल के हाथ में ले लिए, बहू ने जूता पहन लिया, वो घुस गई पानी में। अरे क्या नाश किया रे। और जब बाहर निकले तो सब बारातियों ने जूता वापस पहन लिया, बहू ने फिर हाथ में पकड़ लिया। ससुर ने सोचा ही तो नाक कटाने पे तुड़ी हुई है। घर के पास जब पहुंचे तो कहे देख बेटा ये जो खेत दिख रही ना बाजरा का, सब अपना ही है, यहाँ से वहां बाजरा दिख रहा सब अपना ही है। वो बोली खा चुके हो कि खाओगे। अरे कह रही थी बहुत बढ़िया बहू ला रही, इसको यही नहीं पता जब अरे अभी खेत में खड़ा है तो खा कैसे चुके, खड़ा खेत को कह रही खा चुके हो कि खाओगे। गांव के नजदीक पहुंचे तो गांव का एक सेठ गुजर गया था, उनका जनाजा निकल रहा था। तो उनके ससुर ने कहा कि बेटा थोड़ा बगल हो जाओ, सेठ जी का जनाजा जा रहा है। तो बोले कब मरे, आज मरे कि पहले की मरे। ये भगवान ऐसी मूर्ख को करे ज्ञानी है। भाई कहते हैं नहीं तर तो सुखराम के जीवत ही मरिए। घर में पहुंची, घुसने लगे उनके ससुर जी, तो हाथ पकड़ के बोले पिताजी 3 दिन से आप बाहर हो, घर गृहिणी का होता है, आप खांसी करके आवाज लगा के तब अंदर जाइए।
पहले के जमाने में मकान बनते थे, जो मेन दरवाजा होता था वो छोटा होता था। क्यों? कि कोई घुसे तो सर झुका के घुसे। आजकल तो बड़ा सा कर देते हैं, सर उठा के जा, क्योंकि बहू भी सर उठा के ही बैठी है, ना तुम्हें लाज ना हमें लाज। पहले के जमाने में क्या साइंटिफिक तरीके से मकान बनाए जाते, छोटा दरवाजा जिससे आदमी झुक के घुस के जाए। तो घुस के जब जाएगा सर झुका के, इतने बहू ने देख लिया कि ससुर जी आ रहे हैं, तो घूंघट वूंघट निकाल लिए। अब तो खिसिया गए और गुस्से में आ गए, अपने बीवी से जाके बोले यही कह रही थी कि बहुत बढ़िया बहू लेके आई, बहुत ज्ञानी बहू लेके आई। अकल देने भर करी। दुनिया जब जूता पहन रही थी हाथ में लेके चल रही, दुनिया ने जब जूता हाथ में लिया तो पहन ली। इतना कीमती जूती पानी में भिगो के कीचड़ में सब बेकार कर दिया। यहाँ आगे कह रही है खा चुके हो कि खाओगे। सेठ जी बेचारे आज ही मरे, आज ही तो उनका जनाजा जाएगा। कह रहे आज मरे कि पहले के मरे, पहले के मरा हुआ आदमी घर में रखेगा। इतनी तो अकल नहीं है। सासू ने कही थी तो ज्ञानी, ऐसा क्यों करी? मैं पूछती, उन्हें जाके कही बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? कि माता जी जूती का काम क्या है? जूती को क्या बोलते हैं? पग रखी। जूती का एक नाम है पग, पग की रक्षा करना। नहीं तो उसमें सोना चाहिए। अब आजकल लोग जूता खरीदते हैं 8,000 का, 9,000 का, तो चोर उठा के ले जाता है तो उनके दिल में दर्द होता है, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बेचारे। फिर रोगे क्या कहेंगे 9,000 का जूता चला गया। अरे किसने कहा? कुछ कहाँ कांटा है, कहाँ कंकड़ है, कहाँ पत्थर है, तो जूता की जरूरत पानी में है कि बाहर है? हाँ बेटा ये बात। तो पापा जी ने खा बकाई में इतना महंगा जूती खरीदी। जूती का काम जो है बस वही ले अपना सस्ता 150-200 रुपए का, उसका काम वही है। चोर ले भी जाएगा तो बाद में पहुंचा देगा, भाई साहब आपका गलती से पहन के चले गए थे आप लोग। लेकिन बेटा एक बात बता, तूने ये कैसे कह दिया बाजरा तो खेत में पका खड़ा है, अब काटेंगे तो खाएंगे? कि माता जी मैंने इसलिए कहा, कभी कभी क्या होता है कि हमारी गरीबी ज्यादा होती है, तो महीना 2 महीना पहले घर का राशन खत्म हो जाता है, तो हम पड़ोसी से मांग के कहते हैं कि हमें 50 किलो बाजरा दे दो, हमारा होगा तो आपको देंगे। अगर आप गरीब रहे होंगे तो ऐसे 50-50 किलो का लेके खा गए होंगे। जब बाजरा पैदा होगा तो सब आप उधारी बांट देंगे, तुम्हारे बचेगा क्या? तो मैंने ये पूछा खा चुके हो कि खाओगे? अगर उधारी नहीं लिया है तो खाओगे, उधारी लिया है खा चुके तो खा चुके। हाँ बेटा ये बात तो है। लेकिन वो सेठ तो आज ही मरा ना। कि मम्मी हमने ये पूछा कि आज ही मरे या पहले के मरे? अगर गुरु बना लिए थे, अगर भजन कर रहे थे तो आज मरे, और अगर वो भजन नहीं कर रहे थे, गुरु नहीं बनाए थे, तो ये मरे मराए तो थे ही। आज तो उनकी लाश जा रही। कबीर साहब कहते हैं कि साधो ये मुर्दों का गांव, साधो। सब मरे हुए हैं, जिंदा कौन है? जिसको गुरु मिले। जिंदा कौन है? जिसको नया जीवन मिला। तो मैंने इसलिए पूछा कि ये गुरुमुखी है तो आज मरे। मैं कहते कह सुख नहीं तर तो सुखराम कहे जीवत ही मरिए। वो कोई जिंदा आदमी नहीं है, मरा ही हुआ है। खाली खाना खा लिया, सो लिया, बस। भोजन निद्रा भोग भय ये नर पशु समान। नरन ज्ञान ते अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। बोलो राम। भोजन निद्रा भोग भय ये 4 चीजें कॉमन है, जानवर में भी आदमी में। जब गुरु मिलते हैं तब उनको भजन का भेद बताते हैं, तब वो भजन करते हैं। और जब वो भजन करते हैं तब वो भाई करे जप कर तप कर क्रोड़ जतन कर ये काशी में जाए
करवट लिया और बिना मरे तेरी मुगति न होवे, बिना मरे तेरी मुगति न होगी। मर गए जोगी अवधूता जी। एक मरा तो वो है जो पैदा हुआ और गुरु नहीं मिले, और एक मरा वो है जो भजन करके अपने मन को मार दिया। जिसने अपने मन को मार दिया वो मरा हुआ है। बिना मरे तेरी मुक्ति ना होगी। मन को मारना है, और मन मारने के लिए हमारे पास एक ही साधन है। वो साधन कौन है? भजन। दूसरा कोई साधन नहीं। तो भाई कहते हैं राम 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 राम। रमे इण रीत निशो दिन श्याम, पड़े जल बाय हृदय उर धाम। चमक के जोर अपने आप, धुजे सब रोम कापे सब पाप। जब हम भजन करने लगते हैं ना, तो हमारे सारे कर्म धूजने लगते, वो डर जाते हैं कि अब हमारे ऊपर चोट पड़ेगी। अभी आदमी मनमुखी नहीं रहा, गुरुमुखी हो गया। भाई कहते हैं उठे मज लहर समंदा, छोल पड़े घर गांव अचू की रोल। उबक के आए कुए जल नीर, झरे नित नैन लगा अंग तीर। अब वो रोने लगता है, आंसू आते हैं। किसके लिए आंसू आते हैं? संसार के लिए नहीं, इसलिए कि सुनो वीर हनी की पुकार, सुनो वीर हनी की पुकार पिया जी। सुनो वीर हनी की पुकार पिया जी। सुनो वीर हनी की पुकार, और आपसे कुछ नहीं चाहूं, और आपसे कुछ नहीं चाहूं। देवो बस दीदार पिया जी। देवो बस दीदार पिया जी। सुनो वीर हनी की पुकार। आत्मा जब परमात्मा के लिए रोती है, तो सारा ये पूजा पाखंड ये सब छूट जाता है, कि पक्की भक्ति मिल जाती है। जब हम परमात्मा के लिए रोते हैं, कबीर साहब कहते हैं कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तेरे नैना में आंसू आया। कहे कबीर दिन यूं ही खोया, पांव पसार पेट भर सोया। ऐसे भगवान नहीं मिले। परमात्मा के लिए हमको विरह करना है, रोना है, अंदर से अपने आप आता है। जालंधरी बंद जब लगा ना, जब जालंधरी बंद लगा तो ये कातर स्वभाव में होता है। कातर कातर बोलते हैं, यदि किसी को काटा जाए ना, काटा जाए तो उसको जो तकलीफ होता है, जो दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है। तो चीखता है, और जितना चीखता है उतना उसको आराम। अपने से नहीं चीख रहा है, उसको आराम आ रहा है, इसलिए चीख रहा है। अब ये सब स्थितियां बनते 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 धीरे धीरे हम आगे को बढ़ते हैं। महाराज कहते हैं कि राम हिलोला खाय हंसे कब रोए, हिसाबो चाव हृदय हर होए। गहे सो मून कबू बकवाद, करे बहुरंग तजे सो स्वाद। उमंगियो इंद्र हृदय और माय, लगे झड़ आय उघाड़े नाय। बरसे कण बूंदर रो ममकार, दिनो सत श्याम उपावन नार। धन्यो प्रभु। कहते जितना दिया सरकार ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं है। जितना दिया सरकार ने हमको, तब हमको इतनी विरह आती है, ये प्रभु तुम धन्य हो, तुम धन्य हो।
मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाता और आप हमारे लिए इतना करते हो। जब हमको ये बात ध्यान आती है कि हम क्या करते हैं, हमको इच्छा बहुत होती है ये हो जाए हमारा, ये हो जाए हमारा, ये हो जाए, लेकिन क्या उसके लायक हम हैं? क्या हमारी ऐसी योग्यता है? और ना करते हुए भी अगर ऐसा हो रहा है तो हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। एक नियम और ले ही लेना, छोटा सा नियम है कि कोई भी सुख आवे और कोई भी दुख आवे, हर स्थिति में प्रभु का धन्यवाद देना। सुख में एक बार दो चाहे नहीं दो, लेकिन दुख आवे तो प्रभु को धन्यवाद जरूर देना। धन्य हो प्रभु। सुबह राजा ने जब अपनी रानी को द्वार दे दिया तो रानी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि धन्य हो प्रभु, पति ने त्याग दिया, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, झंझट कट गया, अब हम आराम से भजन करें। हमसे कोई नाराज हो जाता है तो हम बड़ी टेंशन हो जाता है, वो बेटा नाराज हो गया, रिश्तेदार नाराज हो गया, वो नाराज हो। अरे जितने ज्यादा नाराज हो जाएंगे आप स्वतंत्र हो गए, आपको एक बहाना तो मिल गया। और नहीं, जितना ज्यादा प्यार करने वाले मिलेंगे ना उतना ही घसीटेंगे। आपको आना है सत्संग में और वो अपने प्यार की दुहाई देंगे, रिश्ते की दुहाई देंगे और आपको वहां जाना ही पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं बरसे कण बूंदर रो ममकार, धीनो सत्य श्याम उपावन हार, कियो भव भेव की में कर कार, रटे मुख नाम चले उरधार। रटे मुख नाम, रटे, रटन करना बंद मत करो। जब हमको कहीं कोई चैन दिखाई देने लगता है, कोई आनंद आने लगता है, तो हमारा सबसे पहले रटन बंद हो जाता है और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। एक बार एक शराबी जा रहा था साइकिल से, तो पीछे एक अफीमची को बिठा लिया, अफीम खाया। तो वो चलाते चलाते साइकिल को अफीमची से कहता पलट के, ए भैया देख, कोई बात हो तो बता देना, कोई दिक्कत हो रही हो तो बोल देना, कोई परेशानी हो रही हो तो बोल देना। अफीमची बोला, धीरे धीरे चल, दौची लग रही है, यानी साइकिल में उछाल हो रहा है। लेकिन वो भी पिए हुए था, उसे क्या मतलब। थोड़ी देर के बाद तो फिर पीछे पलट के बोला, भैया देख, कोई बात हो तो बोल देना, चिंता मत करना। वो बोला, बोल तो रहा हूं, धीरे धीरे चल, तू चलता ही नहीं। उसे कोई मतलब, फिर वो चलाता रहा। फिर बोला, भैया देख, कोई बात हो बोलना जरूर। तो पीछे से कोई आवाज नहीं आई। उसने पीछे पलट के देखा तो अफीमची सड़क पे गिरा हुआ। फिर वो साइकिल लेके संभालते संभालते गया, उसके पास जाके बोला, ए भैया देख, कोई बात हो तो बोल देना, टेंशन बिल्कुल मत करना, कोई दिक्कत हो बोल देना। अफीमची बोला, अब बहुत आराम है, ऐसे ही आराम से लिए चल। ऐसे ही हमारा भजन हुआ, अब बहुत आराम लिए चल। अब हमें सब दिखाई देने लगा, यहाँ ये दिखता है, यहाँ ये दिखता है। तो महाराज कहते हैं कि यो भव भेव की में कर कार, रटे मुख नाम चले उरधार। भजन करना बंद मत करो, मुख रस नामत छाड़ियो, 10वें द्वार लग कोय, होठ कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद हो। ये माताएं बहने है ना, दूध खौलाती हैं मावा बनाने के लिए। क्या बोलते हैं, मावा की खोआ, क्या बोलते हैं, खोया, खोया बोलते हैं। हाँ तो ठीक, खोया हमारे भी। एक दिन हमने बोल दिया खोया, अब वो सब पूरा कथा सुन गए, बाद में आगे महाराज खोया क्या होता है। अरे यानी का धरती, पूरी कथा सुना दिए जान लगा के, उन्हें खोया ही नहीं पता। हमने बताया ऐसे, अरे वो तो हमारे मावा बोलते हैं। अच्छा मावा बोलते हैं, तो ठीक है, इसलिए पहले ही पूछ लिया, कथा आप समझ जाओगे। दूध उनको लेते हैं, कढ़ाई में डाल देते हैं, आग को जलाते हैं, फिर मावा को दूध चलाते हैं ना,
घोटते हैं। अगर घोटे नहीं तो क्या होगा? जल जाएगा। पानी वो दूध जो है कढ़ाई में चिपक जाएगा, लग जाएगा और जल जाएगा। तो उसको चलाना जरूरी है कि नहीं? घोटना जरूरी है कि नहीं? घोटना जरूरी है ना? हाँ, वो ध्यान से समझना, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके भजन की स्थिति बता रहा हूँ। हमारी हर बात कहीं ना कहीं बहुत गहराई में होती है, बस आपको समझ के निकालना है। हंसाता इसलिए हूँ कि हंसने वाली बात होती है, लेकिन गहराई में जाके देखोगे तो आपको पता चले। अब वो घोट रहा है नहीं तो आधा घंटा घोट के छोड़ दे, क्या दिक्कत है? कब तक घोटेगा? आप लोगों ने बनाया होगा खोआ, आप ही लोग बताओ कब तक घोटेंगे? जब तक वो दूध है तब तक आप घोट रहे हैं तो बड़े हल्के से हाथ चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो गाढ़ा होगा, घोटना थोड़ा टाइट हो जाएगा, वो गाढ़ा होता जा रहा है ना, अब वो पकड़ेगा। बात सही कह रहा हूँ कि नहीं? हमने भी बनाया नहीं है, देखा दिखाई बात। अब अनुभव वाली बात बोलो, क्यों गाढ़ा होता जाता है तो अब आप घोट नहीं सकते उसको, थोड़ा टाइट घोटना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपका घोटना अपने आप बंद हो जाएगा। तब क्या होगा? खोआ बन के वो कढ़ाई को भी छोड़ देगा। कढ़ाई को छोड़ देगा कि नहीं? जब खोआ तैयार हो गया तो कढ़ाई को भी छोड़ दिया। यही स्थिति भजन की है। जब तक भजन पका नहीं है तब तक आपको करते रहना है। फिर आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही छोड़ देगा। क्यों? फिर आपका मन संसार में लगेगा ही, फिर बिना उसके रह नहीं सकते आप। वो गहरा प्रेम आपको उसमें लगाना है। मैं कहते जैसे कोई नेह लगाए, जैसे कोई नेह लगाए प्रभु पाए, जैसे कोई नेह लगावे, जैसे कोई नेह लगावे। कैसा नेह लगाना है परमात्मा से? एक दो साखी दे के महाराज समझाते हैं कि जैसे नटनी चले बांस पर, जैसे नटनी चले बांस पर, तब नट ढोल बजावे मेरे राम, तब नट ढोल बजावे। आप ही नाचे जगत रिझावे, आप ही नाचे जगत रिझावे, सुरत वास पर लावे राम, सुरत वास पर लावे। जैसे कोई नेह लगावे, जैसे कोई नेह लगावे। ऐसी परमात्मा से प्रीति होनी चाहिए जैसे नटनी का बांस से प्रीति। कर सो कर्म करे बहुत, कर से कर्म करे विधि नाना, और मन राखे जहाँ कृपा निधान। कृपा निधान मतलब श्वास।
जैसे बिटिया चले सासुरे, जैसे बिटिया चले सासुरे, नैनानी बहावे राम, नैनानी मात पिता भी सुधरी सराये, माता पिता भी सुधरी सराये, सूरत पिया पर लावे राम, सूरत पिया पर लावे, जैसे कोई मेरा लगावे, जैसे कोई मेरा लगावे, लगाए प्रभु भावे, मेरा लगाए प्रभु पावे, कछुआ अंड धरे जल भीतर, कछुआ अंड धरे जल भीतर, चित अनुराग सुहावे मेरे राम, चित अनुराग सुहावे, आप जो दूर रहे जल भीतर, आप दूर रहे जल भीतर, सूरत